अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज का इसमें आपके साथ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर MCT 502 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करूँगी। तो टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है इमोशंस एंड मूड के बारे में। और इमोशंस और मूड जो हमने देखने हैं सच ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे होते हैं जब हम हैंडल कर रहे होते हैं सिचुएशंस को और पीपल्स को। इमोशंस डिफाइंड फीलिंग एक्सपीरियंस्ड टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट दैट क्रिएट अ स्टेट ऑफ रेडीनेस। कहते हैं कि वो वाली फीलिंग जो आपको एक तजुर्बा दे रही होती है टुवर्ड कोई भी वो चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है। तो वो आपके क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। मतलब फीलिंग्स आपके एज इमोशंस होते हैं। इमोशंस डिमांड अटेंशंस एंड इंटरप्ट आवर ट्रेन ऑफ थॉट्स। इमोशंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड समथिंग। मतलब एकदम से आप कुछ सोच रहे होंगे, मतलब आप किसी इमोशंस में अचानक से कोई चीज़ होगी, मतलब कोई चीज़ टूट जाए, ग्लास पानी के नीचे गिर जाए, तो आप क्या होंगे एकदम से, मतलब वो उसकी तरफ अटेंशन दे देंगे। तो ये क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं। मतलब सरप्राइज हो जाएंगे एकदम से। इसके बाद इमोशंस, वाई इमोशंस वर इग्नोर्ड इन OB मीन स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी आपके इस तरह का MCQs आया हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द माइथ ऑफ रैशनैलिटीज़। इमोशंस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इमोशन फ्री। कहते हैं कि दैट इज़ ट्रू पॉइंट के ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इमोशंस के फ्री नहीं होती। इमोशंस ऑफ एनी काइंड आर डिस्ट्रक्टिव टू ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह का इमोशंस हो, मतलब अगर नेगेटिव वे में, तो ओबियसली ऑर्गेनाइजेशंस जो मतलब नताज हासिल करना चाह रही है वो उसको नहीं मिलेंगे। ओरिजिनल OB फोकस वाज solely ऑन द effects of strong negative emotions that interfere with individuals and organizational efficiency। कहते हैं कि अगर तो इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो है भी नेगेटिव वे में, तो बहुत ज़्यादा एक पर्सन मतलब इंडिविजुअल वे में लोगों के ऊपर वो अफेक्ट करेंगे। और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उसका मकसद यही होता है ना कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव करना है। तो वो ऐसा जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं हासिल हो सकते। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स। कोग्नेटिव है, कोग्नेटिव में ऐसा हम थिंकिंग कर रहे होते, सोच रहे होते। अफेक्टिव में होते हैं हमारी फीलिंग्स होती हैं। बिहेवियर जो होते हैं उसमें डूइंग, आप कुछ कर रहे होते हैं, मतलब आपका रवैया बता रहे होते हैं कि आप इससे खुश हैं, सेटिस्फाई हैं या डिससेटिस्फाई हैं। नेक्स्ट है वाई आर इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, मतलब आप इमोशंस की भी डिफरेंट स्टेज है, जैसे इफेक्टिव इमोशंस है, मूड्स है। ऐसे वो फीलिंग्स ही होती हैं जो डिफरेंट वे में आपको नज़र आ रही होती है। इफेक्टिव होते हैं अ ब्रॉड रेंज ऑफ इमोशंस दैट पीपल एक्सपीरियंस। मतलब इसकी जो इसमें बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा वसी इसका पैमाना है इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तजुर्बे से, फिर वो नेक्स्ट टाइम उससे बचते हैं। जैसे कि अगर आप आग नहीं चलानी होती है उसके ऊपर, फर्स्ट टाइम आपने देखा उसके ऊपर हाथ करेंगे तो जल जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर आप हाथ को नहीं रखेंगे। इमोशंस इंटेंस्ड फीलिंग, मतलब शिद्दत वाले जो जज्बात होते हैं वो आपके इमोशंस होते हैं। दैट अट्रैक्टेड समवन और समथिंग, या तो कोई पर्सन हो सकता है या किसी भी चीज़ की तरफ हो सकती है। जैसे आप अपनी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो दैट इज़ क्या होती है, इमोशंस होते हैं, वो आप किसी को भी नहीं देते। मूड्स है, मूड्स फीलिंग दैट टेंड टू बी लेस अटेंस दैट इमोशंस एंड दैट लेक का कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलस है। मतलब फीलिंग मूड आपका क्या होता है, सपोज आपको किसी की डांट पड़ गई या किसी वजह से आपका कोई आप चीज़ अपने घर वालों से चाह रहे थे कि आपको गिफ्ट मिले या कुछ भी, तो आपको नहीं मिला, तो उस वजह से भी आप डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। मतलब सारा दिन आपका मूड ख़राब रहेगा। तो ये एक क्या होती है, सिचुएशन होती है। मॉडल्स ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। अब मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स और बिहेवियर कैसे बनता है। एटीट्यूड्स जो आपका रवैया होता है, आपके उसमें बिलीव्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती है, इसके साथ मतलब जो भी जज्बात वगैरह। बिहेवियर इंटेंशंस होती है, मतलब अगर आपके सामने कोई अचानक से पर्सन आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो वो आपकी क्या होगी, बिहेवियर अटेंशंस होगी, मतलब सरप्राइज हो जाना, तो वो आप उसको क्या कर रिएक्ट कर रहे थे। इमोशंस के एपिसोड्स भी होते हैं, जैसे आप सैड हैं, हैप्पी हैं, एग्रेसिव हैं, और मतलब इस तरह की आपकी स्टेज होती है। आगे है व्हाट आर इमोशंस। इमोशन ऐसा है क्या, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अ सिचुएशन इन विच एनी एम्प्लॉय एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशन
इमोशंस ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शंस, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या बॉस के साथ आप लोग अपने कमिटमेंट कर रहे होते हैं या फिर आप कोई प्लान वगैरह कर रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस की डिज़ायर जो होती हैं, डिज़ायर है सच ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना, वो जो भी अपने गोल्स को अचीव कर सके, तो ये होती है इसमें। तो वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो ये क्या होती है, इमोशनल लेबर्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी। इमोशनल लेबर्स डिफाइंड जो है द एफर्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये आपको इमोशनल लेबर्स के बारे में डेफिनेशन आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। द एफर्ट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल नीड टू एक्सप्रेस, मतलब आपकी वो कोशिश जिसमें आप प्लानिंग कर रहे होते हैं या नीड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल्स की डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए, मतलब उसके गोल को अचीव करने के लिए। इमोशंस ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन, मतलब आपस में उन लोगों ने जो भी कमिटमेंट करनी होती है, एम्प्लॉयज़ की बॉस के साथ हो रही होती है, कैसे उन लोगों को कस्टमर्स वगैरह को हैंडल करना होता है। इसके बाद इमोशनल लेबर्स में इश्यूज भी ऐसा चाहते हैं, ट्रू इमोशंस लीक आउट हो जाते हैं, स्पेशली विद लो इमोशंस अडेप्टेबिलिटी होती है। और इसके बाद इमोशनल डिसेंस होते हैं, कॉजेज स्ट्रेस, जो डिसेंस होते हैं इमोशंस वो स्ट्रेस मतलब दबाव वगैरह का शिकार हो जाते हैं। डिस्प्ले इन्वॉल्व्स वेरी अक्रॉस कल्चर, मतलब जो आप लोग अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को डिस्प्ले कर रहे होते हैं अगर कस्टमर उधर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब आप बेशक बहुत से आपको डांट पड़ेगा, वैसे आप बहुत ज़्यादा घर से कोई मसला हो गया तो आप एग्रेसिव मोड में थे, लेकिन वहाँ पर आपको हैप्पी मोड होकर कस्टमर को डील करना होता है। तो ये ऐसा आलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कस्टमर्स के साथ डील कर रही होती हैं, उन लोगों ने ऐसे ही करना होता है कस्टमर को डील। उनके अंदर के जो फेल्ट मतलब रियलिटी में वो जो इमोशंस और फीलिंग्स को फील कर रहे होते हैं इमोशंस को, वो उनको उन लोगों ने कंट्रोल करके रखना होता है। इसके बाद इमोशंस लेबर डिफाइंड द एफर्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल नीड टू एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशन ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन, मतलब यही कि वो सारी कोशिश जो आप लोग को प्लानिंग करने के लिए और नीड टू एक्सप्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की इमोशन ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन, मतलब आपस में कमिटमेंट कर रहे होते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद है फेल्ट वर्सेस डिस्प्लेड इमोशन। फेल्ट मीन जो आप महसूस कर रहे थे और डिस्प्ले जो आप उनका इजहार कर रहे थे। फेल्ट इमोशन एंड इंडिविजुअल एक्चुअली इमोशन, मतलब ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। जो आप महसूस कर रहे होते वो आपके ओरिजिनल इमोशंस होते हैं, हकीकत में जो होते हैं। डिस्प्ले इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस दैट आर ऑर्गेनाइजेशनली रिक्वायर्ड एंड कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट इन अ गिवन जॉब, मतलब जो आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस में एक जॉब दी गई है कि कस्टमर्स को आपने सेटिस्फाई करना है, बेशक वो एक जैसे वे में भी आपसे बिहेव कर रहा हो, तो ये आपके क्या होते हैं, डिस्प्लेड इमोशंस होते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या आप ऐसे मॉल्स वगैरह या मेट्रो वगैरह में जाएँ तो आप देखेंगे वो आपको कितने अच्छे से डील कर रहे थे, बेशक उन्हें अपनी बॉस पे गुस्सा आ रहा हो। इसके बाद इमोशंस डिमेंशंस भी अब होती है, वैरायटी ऑफ इमोशंस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तरह के, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मतलब वैरायटी पूछी जा सकती है। इमोशंस के डिमेंशन में आपको ये यूजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में 105 नंबर का होता है वो दे देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस जो है पर्सनैलिटी है, जॉब रिक्वायरमेंट है, जो उनकी इमोशंस में शिद्दत तो होती है। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशंस ऑफ इमोशन, फ्रीक्वेंसी में इनकी एकदम से आपका अभी हैप्पी थे साथ ही सैड हो गए, तो वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपका मूड एक हैप्पी से सैड की तरफ स्विच हुआ। एंड ड्यूरेशन ऑफ इमोशंस, और कब तक वो रहा, हाउ ऑफन इमोशंस आर एक्सबिट और हाउ लॉन्ग इमोशंस आर डिस्प्ले, मतलब कब तक वो रहा और कब तक आपको डिस्प्ले करना पड़ रहा होता है। इसके बाद इमोशंस के बारे में बात है, ये आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इमोशंस के बारे में आप राइट डाउन करें। एंगर है, जेलसी है, कंटेप्ट है, जॉय है, फियर है, लव है, फ्रस्ट्रेशन आप मौजूद होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, खुश होते हैं, सरप्राइज होते हैं, हेट होते हैं और सैडनेस, मतलब होप, उम्मीद और इंतज़ार, मतलब आप में जो शुरू होता है किसी भी काम को करने का। एज सच यहाँ पे 6 यूनिवर्सल इमोशंस की बात की जा रही है, तो जो एज सच जो होती हैं मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो ज़्यादातर ये 6 यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं। हैप्पीनेस हो सकती हैं, आप सरप्राइज हो सकते हैं, फियर मीन आप डर में होंगे, सैडनेस,
बाद इमोशंस कंटिन्यूम, द क्लोजर एनी टू इमोशंस आर ईच अदर ऑन द कंटिन्यूम द मोर लाइकली पीपल आर टू बी कंफ्यूज। मतलब कहते हैं कि इमोशंस आपके इतने मतलब ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब आप दो इमोशंस इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि आप कंफ्यूज हैं या हैप्पी हैं। जैसे कि हैप्पीनेस से आप सरप्राइज में चले जाएं, मतलब किसी पर्सन आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाएगी, आपके फ्रेंड वगैरह आ जाए जिसको आप बहुत शिद्दत से याद कर रहे हो या से मिलना चाह रहे हो, तो आप उसको देख के सरप्राइज भी होंगे और हैप्पी भी होंगे। तो मतलब इन सिचुएशंस में आप वो परेशान हो जाते हैं, या आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो आप साथ ही सैडनेस हो जाते हैं, तो इसको भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं उनको क्लोजर इमोशंस कहते हैं। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस कन्वे इमोशंस, मतलब ये नॉर्मल है, ये सरप्राइज और ये हैप्पी है, ये फेयर में है, ये सैड और ये क्या है अग्रेसिव है। मतलब इस तरह के इमोशंस से आपको अगर किसी के रियल इंप्रेशन देखें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इमोशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो इमोशंस होते हैं, पहले इमोशन जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल में आप फील कर रहे होते हैं, और डिस्प्ले इमोशन जो आपको हैप्पी ही देखना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। इमोशनल लेबर्स मतलब वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के इमोशनल लेबर्स, ये दोनों मतलब वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इसके बाद है कैन पीपल भी इमोशनलेस, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत इमोशनलेस, बहुत बड़ी बात होगी, मतलब इतनी हैप्पीनेस आप लोग हंसते होंगे, वो लोग बिल्कुल नॉर्मल काम कर सकते, या बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी, मतलब बहुत सैड कोई बात हो जाए तो फिर भी वो काम रहते हैं, मतलब ना वो हैप्पी ना सैड। तो इसको एलेक्सीमिया कहते हैं ग्रीक वर्ड में, जो यूनानी ज़बान में इसको लेक ऑफ इमोशंस कहते हैं। इसके बाद है जेंडर्स एंड इमोशंस वुमेन, ये भी आपको आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन फॉर मिड टर्म एग्जाम। वुमेन कैन शो ग्रेटर इमोशंस एक्सप्रेशन, मतलब जो वुमेन्स होती है वो ज़्यादा इमोशंस का इजहार कर रही होती है, अपनी फीलिंग्स का एक्सपीरियंस इमोशंस मोर इंटेंसली, मतलब उन्हें तजुर्बा होता है इमोशंस की शिद्दत का, कौन कैसा इमोशन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। डिस्प्ले इमोशंस मोर फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी से इमोशंस को जो फीलिंग्स हैं उनको जाहिर कर रही होती है। आर मोर कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिव इमोशंस, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करती हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करके, जाहिर करके। आर बेटर एट रीडिंग अदर्स इमोशन, और दूसरों की भी इमोशंस को रीड करने में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती है। मैन बिलीव दैट डिस्प्लेइंग इमोशंस इज इनकन्सिस्टेंट विद मेल इमेज, और ज़्यादातर देखा जाता है कि मर्द जो अपने इमोशंस का इजहार कर ज़्यादा नहीं कर पाते, एज लाइक वुमेन एंड आर नेटिवली लेस एबल टू रीड एंड आइडेंटिफाई विद अदर्स इमोशंस, मतलब वो दूसरों को इमोशंस को रीड करने में भी इतनी काबिलियत जितनी वुमेन्स होती हैं। हैव लेस नीड टू सीक सोशल अप्रूवल बाय शोइंग पॉजिटिव इमोशंस, और इन्हें ज़्यादा भी सोशल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती अपने इमोशंस को मतलब ज़ाहिर करने के लिए। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये भी एक टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर क्वेश्चन। AI रेफर टू एन असॉर्टमेंट ऑफ नॉन कैग्नेटिव स्किल्स है, इसमें सलाहियत होती है एंड कैपेबिलिटीज़ एंड कम्पेटनेसेस दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन एबिलिटी टू सक्सीड इन कोपिंग विद इन्वायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर, मतलब जो भी इन्वायरमेंट की डिमांड होगी या उसको प्रेशर किया जा रहा होगा उसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में इस चीज़ की रीडिंग की जा रही होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस डिमेंशंस में क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, मतलब उन्हें पता होता है कि उनके इमोशंस किस तरह के किस वे में उनके इमोशंस रेगुलर वे में कैसे होते हैं, मतलब वो हैप्पी है सैड है। उनके सोशल स्किल्स उन्हें इस चीज़ की होती है कि लोगों के साथ कैसे इमोशंस को इजहार करना है। एम्पैथी होती है, मतलब दूसरों के इमोशंस को जान रहे होते हैं। यहाँ पर बात वैसे हमदर्दी की, लेकिन वहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एम्पैथी ऐसा क्या है, दूसरों के इमोशंस को जानना, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशंस होते हैं, मतलब खुद अगर उन्हें पता होता है कि कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, जो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसके बाद एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ऑन इमोशन, मतलब कौन सी मतलब हर्डल्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो इमोशंस के ऊपर आ रही होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंसेस
بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور کلچر انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں، آرگنائزیشن اور کلچر کے انفلوئنسز ایموشنس کو کریٹ کروا رہی ہوتی ہے. آرگنائزیشنل بیہیویئر اپلیکیشنس آف انڈرسٹینڈنگ ایموشنس، کس طرح سے آپ یہ والا بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، لانگ کویشچن کے لیے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایموشنس کو. ابیلٹی اینڈ سلیکشنس ہو سکتی ہے آپ کی. ایموشنس افیکٹ امپلائی افیکٹونیس، مطلب آپ میں ایموشنس کیا ہوتے ہیں آپ کی افیکٹونیس کر رہے ہوتے ہیں امپلائی کی جو جاب ہوتی ہے. ڈیسیجن میکنگ میں ایموشنز آر این امپورٹنٹ پارٹ آف دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ان آرگنائزیشنس. وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ڈیسیجن میکنگ میں. جو ایموشنس ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ ٹھیک سے جو ڈیسیجن میکنگ وہ نہیں کر سکتے. موٹیویشنس ہوتے ہیں ایموشنل کمٹمنٹ ٹو ورک اینڈ ہائی موٹیویشنز آر اسٹرانگلی لنکڈ. مطلب ایموشن سے آپ بہت زیادہ ہائی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور لنکڈ ہو رہے ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ. مطلب اگر آپ کو کوئی سر جو مطلب آپ کا باس ہے وہ آپ کو اپریسیشن دے دے گا تو آپ کی جو پازیٹیو وے میں کام کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی. لیڈرشپ ایموشنز آر امپورٹنٹ ٹو ایکسیپٹینس آف دا میسج فرام دا آرگنائزیشنل لیڈرز. مطلب لیڈرشپ بھی ایموشنز کے بغیر ورک نہیں کر سکتے. اس کے پریشر سے ہی ان کے جو امپلائی ہوتے ہیں وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بیہیویئر ان کو موٹیویٹ کرنا اپنی امپلائیز کو ورکرس کو لیڈرشپ کا ہی کام ہوتا ہے. اس کے بعد انٹرپرسنل کانفلکٹ. یہ ابروڈ کنٹریز میں زیادہ کانفلکٹس آ رہے ہوتے ہیں. کنفلکٹ ان دا ورک پلیس اینڈ انڈیویژل ایموشنز آر اسٹرانگلی انٹروائنڈ. مطلب ورک پلیس پہ انڈیویژلس کے جو ہوتے ہیں وہ ایموشنس نیگیٹو وے میں اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمپنی کے باس کے ساتھ. مطلب ان کی اگر کوئی فائٹ وغیرہ ہو جائے تو پھر وہ کمپنی کو نقصان وغیرہ بھی پہنچا دیتے ہیں. اینڈ ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیویئر ہے. نیگیٹو ایموشنز کین لیڈ ٹو امپلائی ڈیوینس ان دا فارم آف ایکشنز دیٹ وائلیٹ اسٹیبلش نارمس اینڈ تھریٹن ٹو آرگنائزیشنز اینڈ اٹس ممبرز. کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں مطلب ایک جو امپلائی ہے وہ ٹچ میں ہوتا ہے اور جو اس کا باس ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈس کو پورا نہیں کر ہوتا ہے. مطلب نیم بیس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو اس وجہ سے پھر وہ کیا کرتا ہے آرگنائزیشنز کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسے پروڈکٹیوٹی فیلئر کر سکتے ہیں، پراپرٹی تھیفٹ اینڈ ڈسٹرکشنز کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ایکشنز لے سکتے ہیں، پرسنل ایگریشنز ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کے پرابلمس آتی ہیں. نیگیٹیو جو ایموشنز ہوتی ہیں ایموشنز ان ورک پلیس میں کیا ہو سکتے ہیں انٹینسٹی آف ایموشنز ہو سکتے ہیں. مطلب ایک شدت کے ساتھ جو ایموشنز کا فریکوینسی اینڈ ڈریشنز، مطلب ایک وقت کے ساتھ ایموشنز کا چینج ہونا. جینڈر اینڈ ایموشنز، مطلب یہ کیا ہے کہ آپ کو ان سی چیز نہیں آ سکتے. مطلب ان میں سے آپ کو میں بھی 3 دی ہو اور ایک رونگ دیا ہو تو بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا نہیں یا اس طرح سے آ سکتے ہیں. جینڈر اینڈ ایموشنز اینڈ ایموشنل پیپلس، لوگ جو ایموشنز ہوتے ہیں جس بات کو فوری مطلب ریئیکٹ ہر چیز پہ ریئیکٹ کرنا تو تھوڑا سا ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں والے. اس کے بعد آج کا جو لیکچر ہمارا وہ کمپلیٹ ہو گیا. ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب میرے چینل پر لیٹسٹ اپڈیٹ. اوکے، اللہ حافظ.